नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में आनंद की खोज। स्मरण रखिए, रुकावटें और कठिनाइयाँ आपकी ही चिंतक हैं। वे आपकी शक्तियों का ठीक ठीक उपयोग सिखाने के लिए हैं। वे मार्ग के कंटक हटाने के लिए हैं। वे आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए हैं। जिनके रास्ते में रुकावटें नहीं पड़ी, वे जीवन का आनंद नहीं ले सकते। उनको जिंदगी का स्वाद ही नहीं आया। जीवन का रस उन्होंने ही चखा है। जिनके रास्ते में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई हैं, वे ही महान आत्मा कहलाए हैं। उन्हीं का जीवन जीवन कहला सकता है। उठो, उदासीनता त्यागो, प्रभु की ओर देखो। वे जीवन के पुंज हैं। उन्होंने आपको इस संसार में निरर्थक नहीं भेजा। उन्होंने जो श्रम आपके ऊपर किया है, उसको सार्थक करना आपका काम है। यह संसार तभी तक दुखमय दिखता है जब तक कि हम इसमें अपना जीवन होम नहीं करते। बलिदान हुए बीज पर ही वृक्ष का उद्भव होता है। फल और फूल उसके जीवन की सार्थकता सिद्ध करते हैं। सदा प्रसन्न रहो, मुसीबतों का खिले चेहरे से सामना करो। आत्मा सबसे बलवान है। इस सच्चाई पर दृढ़ विश्वास रखो। यह विश्वास ईश्वरीय विश्वास है। इस विश्वास द्वारा आप सब कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। कोई कायरता आपके सामने ठहर नहीं सकती। इसी से आपकी बल की वृद्धि होगी। यह आपकी आंतरिक शक्तियों का विकास करेगा। आनंद की खोज में भटकता हुआ इंसान दरवाजे दरवाजे पर टकराता फिरता है। बहुत सा रुपया जमा करें, उत्तम स्वास्थ्य रहें, सुस्वाद भोजन करें, सुंदर वस्त्र पहने, बढ़िया मकान और सवारियां हों, नौकर चाकर हों, पुत्र पुत्रियों बंधुओं से घर भरा हो, उच्च अधिकार प्राप्त हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, कीर्ति हो। ये चीज़ें आदमी प्राप्त करता है। जिन्हें ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, वे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जिनके पास है, वे उससे अधिक लेने का प्रयत्न करते हैं। इन सब तस्वीरों में आनंद की खोज करते करते चिरकाल बीत गया, पर राजहंस को ओस ही मिली। मोती उसकी तो खोज ही नहीं की, मानसरोवर की ओर तो मुंह ही नहीं किया, लंबी उड़ान भरने की तो हिम्मत ही नहीं बांधी। मन ने कहा, जरा इसे और देख लूं। आंखों से न दिख पड़ने वाले मानसरोवर में मोती मिल ही जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। फिर ओस चाटी और फड़फड़ाया। फिर यही पहिया चलता रहता है। आपने उनमें खोजा, कुछ क्षण पाया भी, परंतु ओस की बूंदें ठहरी। वे दूसरे क्षण जमीन पर गिर पड़ी और धूल में समा गई। यही नष्ट होने की आशंका अधिक संचय के लिए प्रेरित करती रहती है। फिर भी नाशवान चीज़ों का नाश होता ही है। यह प्रश्न विचारनीय है कि महापुरुष अपने पास आने वालों से सदैव याचना ही क्यों करता है। मनन के बाद मेरी निश्चित धारणा हो गई कि त्याग से बढ़कर प्रत्यक्ष और तुरंत फलदायी और कोई धर्म नहीं है। त्याग की कसौटी आदमी के खोटे खरे रूप को दुनिया के सामने उपस्थित करती है। मन में जमे हुए कुसंस्कारों और विकारों के बोझ को हल्का करने के लिए त्याग से बढ़कर अन्य साधन हो ही नहीं सकता। आप दुनिया से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या बुद्धि संपादित करना चाहते हैं, तो त्याग कीजिए। गांठ में से कुछ खोलिए। ये चीज़ें बड़ी महंगी हैं। कोई नियामत लूट के माल की तरह मुफ्त नहीं मिलती। दीजिए। आपके पास पैसा, रोटी, विद्या, श्रद्धा, सदाचार, भक्ति, प्रेम, समय, शरीर, जो कुछ हो, मुक्त हस्त होकर दुनिया को दीजिए। बदले में आपको बहुत मिलेगा। मित्रों, गौतम बुद्ध ने राज सिंहासन का त्याग किया। गांधी ने अपनी बैरिस्ट्री छोड़ी। उन्होंने जो छोड़ा था उससे अधिक पाया। विश्व कवि कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर अपनी एक कविता में कहते हैं, उसने हाथ पसार कर मुझसे कुछ मांगा। मैंने अपनी झोली में से अन्न का एक छोटा दाना उसे दे दिया। शाम को मैंने देखा कि झोली में उतना ही छोटा एक सोने का दाना मौजूद था। मैंने फूट फूट कर रोया कि क्यों ना मैंने अपना सर्वस्व दे डाला, जिससे मैं भिखारी से राजा बन जाता।